नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सत्यम कुमार। आज का मुद्दा, नियमावली पर अभी तक केस क्यों नहीं हुआ। दूसरा मुद्दा, 6 to 8 में सीट नहीं आया, सचिवालय में ज्ञापन देने के बाद दीपक कुमार सर ने क्या कहा। तीसरा मुद्दा, 6 to 8 में 35,000 सीट थी, आखिर न्यू फ्रेश बहाली बीपीएससी जो निकाली थी उसमें क्यों नहीं ऐड करके उसमें फ्रेश 6 to 8 वाले जो बच्चे हैं उनको नौकरी के रूप में लेना चाह रही है। और अगला मुद्दा मेरी जो है रहेगी आज की, कि अगर जब नियमावली पर केस नहीं हुआ और केस करेंगे तो कौन से पॉइंट को लेकर करेंगे, आखिर 6 to 8 में सीट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये 4-5 मुद्दा है, इस मुद्दा पर हम बात करेंगे। और एक और मुद्दा जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि नियोजित शिक्षक को जब 10% ग्रेस दे दिया गया है, 4,10,000 शिक्षक तो पहले से है और मात्र 80,000 सीट निकली है, 80,000 मात्र सीट निकली है। तो नियोजित शिक्षकों का कहना है जब आप हमको राजकर्मी बना रहे हैं तो 80,000 सीट पे ही क्यों बनाइएगा, यानी आधा लोगों को राजकर्मी बनाना चाहते हैं। और एक चीज है, पेमेंट घोटाला क्या है। पेमेंट घोटाला क्या है ये भी हम कहते हैं। पेमेंट घोटाला का मतलब ये हुआ कि अभी इस पर चर्चा करेंगे। 4,10,000 नियोजित शिक्षक का हो गया और पेमेंट घोटाला क्या है। तो पेमेंट घोटाला का मतलब ये होता है, और 4 लाख, मान लीजिए कि 4,10,000 लोगों का जो पेमेंट आएगा, उन 4,10,000 लोगों का पेमेंट जो 60 साल तक जो नियोजन क्रिया है उस नियोजन क्रिया तक उनकी पेमेंट आएगी, 60 जब तक उनकी जॉब है। और उस जॉब में मान लीजिए कि इसको छोड़कर वो राजकर्मी हो जाते हैं तो उनकी पेमेंट की जो आते रहेगी वो सरकार को सीधे लाभ मिलेगी। और इस तरह से क्या करेगी, मान लीजिए कि 40,000 50,000 अगर शिक्षक हो जाते हैं नियोजित शिक्षक वाले 80,000 सीट पे, तो वो 50,000 शिक्षकों का पेमेंट सीधे सरकार के खाता में जाएगी, क्योंकि 80,000 जो राजकर्मी वाला शिक्षक उसका पेमेंट इशू अलग हुआ है। पेमेंट घोटाला है। और चाइनीज पेमेंट किसे कहते हैं? चाइनीज पेमेंट कहते हैं कि ना अभी तक सरकार ने ग्रेड पे लागू किया और ना ही सरकार ने किसी प्रकार की ऐसी स्थिति लागू की जिससे सारे शिक्षकों की खुशहाल हो। आज हम बात करेंगे कि हम लोग की जो केस की मैटर है आखिर किस बात को लेकर जाएंगे कि नियमावली हम लोग की खारिज हो जाएगी। तब आपको बता देते हैं कि आपको यह चीज नजर आ जाएगा। जो बिहार के अपना पॉइंट रखते हैं, जो बिहार के नियोजित शिक्षक है वो अपनी नियोजन इकाई अपनी सेवा शर्त के तहत बहाल हुए हैं, लेकिन अब सरकार बिना नियोजन के सेवा शर्त को भंग किए बिना नई सेवा शर्त को नियोजन शिक्षकों को बीपीएससी के परीक्षा के लिए कैसे बाध्य कर सकती है। मतलब जो पहले नियोजित हुए हैं, जो नियोजित हुए हैं शिक्षक, जितने सारे नियोजित हुए हैं शिक्षक, उन सेवा शर्त को अभी भंग नहीं किया सरकार, लेकिन नई नियमावली कैसे लेकर चलाया है। पहला मेरा मुद्दा यह है, उस सेवा शर्त को खत्म नहीं किया, इस सेवा शर्त में उनको कैसे बहाल कर रहा है। और दूसरी मेरी बात यह है कि एनसीटी के गाइडलाइन के तहत शिक्षक बनने के लिए प्राथमिक से लेकर +2 तक सीटेट बीटेट और एस्टेट के साथ साथ डीएड बीएलएड उत्तीर्ण शिक्षक बनने योग्य हैं। जब इतने सारे योग्य हैं तो फिर ये अहर्ता बीपीएससी एग्जामिनेशन क्यों? जब इतना सारा गाइडलाइन है एनसीटी का तो फिर बीपीएससी एग्जामिनेशन क्यों? क्योंकि जो 94 में एग्जामिनेशन हुई थी उससे पहले सीटेट नहीं था और कोई अहर्ता नहीं थी। इसमें अहर्ता लगाई है, आखिर बीपीएससी एग्जाम क्यों? और आप देखे होंगे तीसरा पॉइंट मेरा है कैंसिल करने के लिए कि प्रधान शिक्षक नियमावली को लगभग 3 मंथ पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया, लोगों से नहीं पूछा गया, कुछ भी सलाह नहीं लिया गया। और ये भी नियमावली को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया। आप देखे होंगे कि शिक्षक संगठन के द्वारा लेटर देखिए चलेगा आपको मेरे स्क्रीन पर, शिक्षक संगठन के द्वारा लगातार कहा गया था कि हम बुलाकर राय लेंगे, उनसे पब्लिक डोमेन में रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दीपक सर के थ्रू एक लेटर निकाला गया, जो लेटर में आप देखे होंगे, सारे लोग देखे होंगे कि उसमें शिक्षक समूह को धमकी दिया गया और कहा गया कि अगर आंदोलन या केस कीजिएगा तो आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अर्थात नौकरी से निकाल दी जाएगी। तो हम पूछना चाहते हैं कि यह चीज हो गया हमारा नियमावली को लेकर। अब देखे होंगे 6 to 8 में सीट नहीं है, साथ साथ उनकी कोई ग्रेड पे स्केल नहीं है, चाइनीज पेमेंट है, और भी बहुत सारी समस्या है जो नियमावली को कैंसिल कर सकती है। तो नियमावली को केस करने के लिए मेरे पास मात्र 12,000 रुपया आए हैं। आप मेरे स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि सब कोई देख लीजिए कि मेरा पे फोन नंबर, मेरा स्कैनर चल रहा है। मात्र 12,000 रुपए के कारण अभी तक हम हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए हैं। तो आप देख लेंगे होंगे कि मेरे स्क्रीन पर चलेगा फोन पे का, और फोन पे नंबर आप देख लीजिएगा। अभी तक इसलिए हम केस नहीं कर पाए, जब तक नियमावली कैंसिल नहीं होगा तब तक ये बहाली नहीं आएगी। और बहुत लोग फोन करके खाली यही पूछ रहे, सर 6 to 8 का सीट का क्या हुआ। हम बता देते हैं कि 6 to 8 में जो सीट है आपको मिलने नहीं जा रही है। दीपक सर से जो हमने बात किया तो दीपक सर ने एक बात कहा कि नहीं, 6 to 8 के लिए 2 से 3 साल बाद बहाली होगी।
खुल के कहा कि उसके लिए अलग सीट आएगी, बहाली होगी। तो हम पूछते हैं कि चाइनीज वेतनमान नहीं दे रहे हैं, साथ साथ 6 to 8 में आखिर कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत 6 to 8 का जो सीट है वो पूरे रूप से 100% फुलफिल कर दिया गया। आज जब आप नई सेवा शर्त निकाले थे, नई बहाली निकाले थे, तो उस नियोजन में क्यों आप प्रमोशन दिए? आखिर उस नियोजन को भंग क्यों नहीं किए? जब नई सेवा शर्त बहाली आपने नई नियमावली शिक्षक की निकाल दी, तो उसमें क्यों प्रमोशन दिए? नियोजन में आप नई सेवा शर्त के तो इसी में परमिशन देते हैं, आप उनको बहाली में भरने का फॉर्म मौका देते हैं। साथ साथ आप पूरे बिहार के लोगों को असमंजस में डाल दिए हैं अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको केवल कुर्सी बदलना आता है। आप देखे होंगे मुख्यमंत्री जी कि आप ही के जो सेवक हैं वही दीपक कुमार सर हैं। आप ही के द्वारा जो लेटर जारी हुआ था जिस समय बीजेपी की सरकार थी, उस समय देखोगे 566 पत्रांक में जो हम लोग की लेटर जारी हुई थी, उस लेटर में साफ लिखा हुआ था कि हम लोग को नियोजित किया जाएगा। और आपको यह भी बता देते हैं कि प्रधान शिक्षक की जो सीट हुई थी, आखिर वो कौन सा संवर्ग से काट कर लेकर आए थे? क्या उसमें कौन से शिक्षक संगठन से आप फैसला लिए थे कि वो संवर्ग की सीट हम लोग को 40 से 45 हजार जो सीट थी वो काट कर इस बहाली में आप दिए हैं प्रधानाध्यापक को? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो केस करके नियमावली खारिज कर देगी। बहुत लोग कह रहे हैं सर केस कीजिए हम साथ हैं, सर केस कीजिए हम साथ हैं। हमारा स्कैनर आपके सामने घूम रहा है, हमारा स्कैनर हम आपके सामने घूम रहा है। आप पेमेंट कीजिएगा तो केस करेंगे, क्योंकि 12,000 रुपया में केस होता है। अरे डॉक्टर को फीस देने जाते हैं, आप लोग दिखाते हैं तो लगभग 1500 से 2,000 रुपया तो डॉक्टर फी ले लेता है 5 मिनट देखने के लिए। और आप पूरे बिहार का नियमावली को कैंसिल कराने के लिए क्या 12,000 13,000 में केस होगा? आप लोग को शर्म आता है? इतने सारे चैनल्स पे आके हमने कहा, आप कह रहे हैं कि कैंसिल करा दीजिए। अरे कैंसिल होगा तो हमको ही फायदा नहीं। पूरे 6 to 8 वाले जो संवर्ग है, 6 to 8 में जितने सारे 35,000 लगभग सीट थी, उस 35,000 सीटों पर बहाली होगी और पिछले नियमावली पर बहाली होगी। हमारी क्वेश्चन यही है कि जब आपने पिछले नियोजन को भंग नहीं किया तो इस नियोजन को कैसे लागू कर दिया? अब जब यह बहाली फ्रेश है तो नियोजन में आपने स्थानांतरण कैसे कर दिया? आपको यह बात बता देते हैं कि इतनी सारी मैटर थी। और हम कोर्ट तभी ना जाएंगे जब मेरे पास पैसा आएगा। आप लोग से मुंह खोल के बोले कि पेमेंट कीजिए, हमको कोर्ट जाना है, हर लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट केस किए हैं नियमावली को लेकर, तो हम बता देते हैं जो नियोजित शिक्षक कोर्ट केस किए हैं, आप देखे होंगे कि अमित विक्रम सर जो कोर्ट केस किए हैं वो अपने सीट के लिए कोर्ट केस किए हैं। हमारे सीट से उनको मतलब नहीं है, अपनी बातों को उन्होंने रखा है। हमारी 6 to 8 से सीटों से उनको मतलब ही नहीं है। तो जो भी कोर्ट केस करता है अपने बातों को रखता है, चाहे एस्टेट वाले भाई हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो, चाहे हम लोग हो, तो हर किसी का अपनी बात होती है। हम लोग की नियमावली पब्लिक डोमेन में नहीं रखी गई। साथ साथ शिक्षकों को धमकी दिया गया है कि आप अगर आंदोलन कीजिएगा तो आपको हम कड़ी से कड़ी आपके ऊपर हम सजा करेंगे, यानी नौकरी से निकाल देंगे। सोचिए कि कितनी बड़ी धांधली हुई है पूरे बिहार में। पेमेंट घोटाला से लेकर सीट घोटाला से लेकर कितना बड़ा बड़ा धांधली हुआ है। ना पे स्केल मिला, ना कुछ मिला। चाइनीज नियमावली लागू कर दी है और ऐसे नियमावली लागू की है कि 5 साल ताली पीटेंगे, कहेंगे कि हमने तो देवे किया था, हमने तो देवे किया था, लेकिन कोर्ट केस हो गई तो हम क्या करें? जाके सब जगह कहेंगे अपना भाषण में कि हमने तो देवे किया था। अरे बहलिया होने देंगे तब ना जी, बहलिया होने देंगे तब ना। तो यही दोनों लोग मिलकर बार बार चेयर पलटते हैं, कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी इधर पलटी मारते हैं, और बीच में कौन पिसाता है? तो पूरे बिहार के अभ्यर्थी और बिहार के बेरोजगार। आखिर 2006 में आपके पास पैसा नहीं था, आपने नियमावली बनाकर शिक्षा मित्र का बहाली कर दिया। 2023 में ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस आपने लॉन्च कर दिया कि बिहार के शिक्षकों को इतना सारा पेमेंट आ गया और सारे को घींच पीच करके सबको कोर्ट में फंसा दिए? आपने कहा है कि न्यूनतम 2 वर्ष की आपको क्वालिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए। हमको तो लगता है कि डीएलएड वाले भाई को भी नहीं छोड़े हैं। आप नियमावली में देखिए कि जब 1 to 5 वाला जब देखिएगा सिचुएशन, तो वहां पर लिखा हुआ है कि 1 to 5 में जितने सारे लोग हैं न्यूनतम 2 वर्ष का कोर्स चाहिए, न्यूनतम 2 वर्ष का कोर्स चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं कि न्यूनतम 2 वर्ष का जो कोर्स है आप चाइनीज नियमावली में लेकर आए हैं, यानी जो डीएलएड वाले भाई हमारे लड़के जीते हैं उनको भी आप हो सके तो रोड पे ला दीजिएगा।
तो इस केस को करने के लिए सारे भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि स्कैन कोड दिए हुए हैं, अगर पैसा दीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सारे लोग का पैसा लौटा देंगे। क्योंकि 3 साल में हमने 4 साल में कभी अकाउंट जारी नहीं किया था। आज हमको आना पड़ा इसलिए क्योंकि जनहित की आवाज और आप ही लोग का कमेंट है, नहीं तो हम नहीं आते हैं। जो भाई को पटिशनर बनना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को दे देते हैं सामने। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग क्या करोगे कि आपको नंबर फ्लैश करेगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और सीटेट का सर्टिफिकेट और साथ साथ अपना जो प्रारूप होगा उस प्रारूप को भेजोगे। नहीं तो कोर्ट केस नहीं करेंगे, सारे पैसा को लौटा देंगे। 12,000 रुपया में कोर्ट केस नहीं होता है। फाइल करने के लिए भी पैसा चाहिए ना। एक डॉक्टर को दिखाते हैं तो 2,000 रुपया फी दे देता आदमी। तो केस फाइल करने के लिए पैसा चाहिए, आप लोग दीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। और साथ साथ ये मत कहिए सर आपके साथ हैं। जो भाई 6 to 8 वाले हैं वो हमको फोन करते सर सीट का क्या हुआ, तो हम दिखा देते हैं कि 6 to 8 वाले भाई फिर से देख ले कि आपका हम सचिवालय में लेटर दिए हैं, लेकिन आपका कैबिनेट बैठक नहीं होगा। बीपीएससी एग्जाम अगर लेता है तो आपका सीट हो पारित, इसके लिए हम दिए हैं कैबिनेट बैठक में आपका कि आपको लिए किया जाए। देख लीजिए सामने स्क्रीन पर है। और दूसरी चीज कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है कि सर हम पे ध्यान नहीं दिए, तो सारे वर्ग के लोगों को हम ध्यान दिए हैं। अगर पैसा नहीं आया तो भैया हम हाथ जोड़ लेंगे और बिहार में जो चीज हो रहा है वो चीज हम भी छोड़ देंगे। लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं है आप लोग के पास। एक चोर लड़का था ना शिक्षा सुधार रोजगार वाला, जो 16 तारीख के दिन आपको दे रहा था कि जजमेंट मेरे पास है, जजमेंट मेरे पास है। जाकर आपको ट्रेन में फोटो दिखाकर वहां पर जाकर आप लोग को कहा कि हमारे पास ट्रेन में थी। कहां गया केस नंबर, कहां गया जजमेंट कि बहाली पे रोक लग जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से लग जाएगी। 1 लाख सब्सक्राइबर लेकर उसने क्या किया, लोगों से पैसा ठगने का काम किया। और आप लोग के लिए शुरू में कोई व्यक्ति पहली बार खड़ा हुआ है, अपना पॉइंट बता भी दिए, फिर से बता भी देते हैं। जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं वो अपनी नियोजन इकाई अपनी सेवा शर्त के तहत बहाल हुए हैं और अब सरकार के नियोजन इकाई की सेवा शर्त को भंग किए बिना नई सेवा शर्त के तहत नियोजित शिक्षकों बीपीएससी परीक्षा में कैसे बाद किया जा सकता है। मतलब जो पहले नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा शर्त को भंग नहीं की गई है, नए सेवा शर्त में कैसे उनको बाद किया जा सकता है बैठने के लिए। मात्र 80,000 सीट पर 4,10,000 नियोजित शिक्षक और लगभग हमारा 3 लाख कैंडिडेट है, ऊपर से 10% छूट। आप देख लीजिए स्क्रीन पे चल रहा है, उन लोग को 10% छूट भी दिया गया है। आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर चल रहा है, 10% छूट भी दिया गया है। तो हम बता देते हैं आप लोगों सारे लोगों को कि जब तक आप लोग प्लेटफॉर्म पर आकर काम नहीं करोगे तो फिर हम लोग का नौकरी कहां होगा। 50% तो महिला को सीट चला गया, हम लोग का नौकरी कहां होगा। इसलिए आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या हमको बहाली में आना है कि नहीं आना है, क्या कोर्ट केस करके नियमावली खारिज करे कि नहीं करे। अगर खारिज करेंगे तो पत्रांक 566 के तहत जो 1,30,000 35,000 जो बहाली आई थी उस पर सारे लोग को पहले नियोजित करे सरकार और हम लोग को पहले टीचर बनाए, क्योंकि हमारे साथ 4 साल से लगातार खेली है मानसिक रूप से। तो सारे लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप लोग अपने अनुसार समझिए और आप लोग फैसला कीजिए कि क्या करना है। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कर दीजिएगा तो हम पैसा कमा लेंगे। आज तक आप लोग का मोनेटाइजेशन भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बिहार के छात्र गरीब हैं और साथ में गरीब रहकर काम करना है। आप देख लीजिए स्क्रीन पर भी, अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम पैसा कमा लेंगे। और साथ साथ ये भी बता देते हैं आप सारे लोगों को कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि बिहार के हर बच्चा, हर गांव के लोग देखे, हर लोग देखे कि क्या हमारे साथ समस्या होने वाली है और समस्या का समाधान क्या होगा। और चैनल को बड़ा से बड़ा, और लास्ट में आप लोग से यही कहेंगे कि सारे लोगों के पास इस वीडियो को जाना चाहिए। जितना ग्रुप है सारे ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो पैसा कमा लेंगे, सब्सक्राइब मत कीजिएगा। और साथ साथ हम कहेंगे कि जुड़िए, आप लोग जुड़कर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं ताकि नियमावली को खारिज कर दे। जय हिंद, जय भारत।